अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और एक नई स्टोरी, एक नया अंदाज़, एक नए तरीके से आपके सामने पेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आती होगी और आगे भी जो है आप मुझे इसी तरह जो है मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि जो है मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास शो हो सके, इसलिए नई मालूमात हासिल कर सकें। आज मैं एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनको जो है पार्टी से फ़ारिग कर दिया गया। चौधरी शुजात अली ने उन्हें फ़ारिग कर दिया। इसी हवाले से मैं आपको तफसील बताऊँगा, मगर उससे पहले एक और बात जो आपकी ज़हन नशीन करवाता चलूँ वो ये है कि इमरान ख़ान और हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान जंग जारी है। एक जो है मसलियातन जो बातें हो रही हैं दोनों साइडों से, कभी एक जो है दूसरे पे चढ़ाई कर देता है, कभी दूसरा दूसरे पे चढ़ाई कर देता है। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है समझते थे कि इमरान ख़ान को पहले वो पंजाब असम्बली में शिकस्त देंगे, इसलिए उनने वज़ीर आला जो है पंजाब परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लिया। मगर जब वहाँ पे नाकाम हुए, इमरान ख़ान ने ये समझा कि मैं शहबाज शरीफ को जो शिकस्त दे दूंगा, मगर उसमें भी वो नाकाम हो चुके। मगर इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह मैं आपको बताता चलूँ तो आज जो है अहम पेशरफ सामने आई कि 35 के इस्तीफ़े एक ही साथ जो है वो मंजूर कर लिए, क्योंकि 35 के 35 अरकान जो है एक ही दिन उनके जो है इस्तीफ़े मंजूर कर दिए गए। वो जो है अब असम्बली में नहीं रहे और पाकिस्तान पे जो है तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें अब कम हो गई हैं और उसके बाद बहुत कम कारकुन जो है उहदेदारान रह गए हैं, जिसकी वजह से वो जो है पार्टी को जो है मजबूत बना सकते हैं। मज़ीद आपको बताता चलूँ तो गुज़श्ता रोज़ एक अहम पेशरफ्त जो सामने आई वो ये है, चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ इलाही को जो है उनका ओहदा छीन कर उन्हें जो है अपनी पार्टी से फ़ारिग कर दिया। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ तो इसमें कुछ अलग ही रूप जो है वो सामने आता है, कुछ अलग जो है मामला सामने आता है। मैं दौरे हुकूमत में भी बहुत से ऐसे कारनामे जो है चौधरी बरदर ने सर अंजाम दिए जिनका जो है खमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। मज़ीद आपको बताता चलूँ तो कल जो ये फ़ैसला हुआ है, दर की बात मैं आपको बताऊं तो ये दोनों आपस में जो है एक पेज पर हैं और मगर दूसरी जानब एक तरफ जो है पीडीएम को एक ने नाकुचने चुपवाए और दूसरी तरफ पीटीआई को परवेज़ इलाही साहब ने। आपको ये भी बताता चलूँ कि आइंदा आने वाले दौर में ये आप आज की तारीख भी देख लें, मेरा ये व्लॉग भी देख लें, आने वाली तारीख में आने वाली जो है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 5 से 10 साल में एक ऐसी पेशरफ्त होगी जो कि आज का जो है व्लॉग आपको याद आएगा और मेरी ये बातें आपको याद आएंगी। चौधरी बरदर ने जो है एक दूसरे को जिस तरह जो है लान तान किया है और चौधरी परवेज़ इलाही जो है पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपको अगर इसकी तफसीलात बताना शुरू कर दूं तो पूरी रात गुजर जाएगी कि परवेज़ इलाही जो है वो पीटीआई में शामिल होने के लिए जो है दिन रात कोशां हैं और इमरान ख़ान भी उनके सामने जो है सर तस्लीम खम कर चुके हैं, क्योंकि जो है कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान ख़ान पीटीआई में जो है शामिल करें और वो पंजाब संभाले। इस टाइम अहम इमरान ख़ान के लिए परवेज़ इलाही इसलिए हैं कि पंजाब असम्बली पंजाब को संभालने के लिए और नून लीग और बाकी पीडीएम का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि परवेज़ इलाही उनके पास एक अहम हथियार की तरह हैं। अगर वो इनको पार्टी में शामिल नहीं करते या इन्हें कोई अच्छा ओहदा नहीं देते, और उम्मीद है कि दोबारा जो है पीटीआई जब इलेक्शन जीतेगी 2023 में तो दोबारा से परवेज़ इलाही को जो है वज़ीर आला का ओहदा जो है सौंप देगी। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इन दोनों के दरमियान ये जो दूरियां हैं ये सामने सामने की दूरियां हैं, मगर अंदर कुछ अलग ही माहौल चल रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इन दोनों ने एक प्लान किया हुआ है और प्री प्लान ये सारा सिस्टम हो रहा है। आइंदा चंद सालों में जो ये दोनों एक पेज पे दोबारा इकट्ठे होंगे, या फिर अल्लाह ना करे कि जो चौधरी शुजात साहब अगर इस दुनिया फ़ानी से चल बसते हैं तो जनाब परवेज़ इलाही साहब वापस अपनी पार्टी आके संभाल लेंगे और वो दोबारा अपनी पार्टी में काम शुरू कर देंगे। इसमें यह भी अहम पेशरफ्त है कि आज ये एक तरफ तो पीडीएम से जो है चौधरी शुजात साहब जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरी जानिब जो है परवेज़ इलाही पीटीआई के साथ मुंसलिक होकर उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इनका यही मंशूर है कि बेशक जिसकी भी हुकूमत आए अगली, बेशक नून लीग की हुकूमत आए या पीटीआई की हुकूमत आए, मगर
इन दोनों इस पार्टी को लाजमी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक जानिब बैठे हुए हैं चौधरी शुजात साहब और दूसरी जानिब जो है परवेज़ इलाही साहब। दोनों की नज़रें जो है वो इक़्तिदार की जानिब गामज़न है। इन्हें ये महसूस होता है और बल्कि ये ख़ुद समझते हैं कि हमें बखूबी इल्म है कि दोबारा जो है एक न एक तरफ से ये इनकी काफ लीग जो है इक़्तिदार में होगी। वो इस तरह के अगर पीटीआई जो है इक़्तिदार में आ जाती है तो तब परवेज़ इलाही के सर सजेगा, और अगर नून लीग की हुकूमत या बाकी किसी पीडीएम जमात की हुकूमत आ जाती है तो उसका सिरा चौधरी शुजात खान जो है अपने सर सजाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात आपको बताता चलूँ तो आइंदा आने वाले चंद सालों में ये दोबारा एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इनकी एक यही साजिश है कि वो दोनों जमातों को जो है आपस में लड़वाएं और दोबारा जो है ख़ुद एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। आज का ये दिन, आज का ये तज्ज़िया आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता है आइंदा चंद सालों में, आइंदा जो है चंद मतलब अगले, अगर इस इलेक्शन में ना भी सही लेकिन अगले इलेक्शन में जो है दोबारा आपको ये दोनों एक पेज पे ज़रूर नज़र आएंगे। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।